So class 6, welcome to your online class. This is your English class and we are going to start our first chapter in English literature. Okay, let's start. So this is your book and the publication is गुलमोहर पब्लिकेशन. ओके, तो आप लोग जाकर ये बुक स्टॉल से ले सकते हो. द इंग्लिश रूट है, गुलमोहर पब्लिकेशन की है, NCERT पैटर्न है. ओके, दिस इज़ योर contents. First chapter is the painting contest. Second is the shadow of Buddha. Third is freedom. Fourth is Diwali. Fifth is Jhalkari. Sixth is the many forms of Vishnu. Seventh is bird watcher. Eighth is the flying machine. Ninth is the story of Baisakhi. 10th is my greatest Olympic prize. 11th is a golden bowl. 12th is the village blacksmith. 13th is Ulysses and Polyphemus. 14th is Tom Sawyer. 15th is Thomas Alva Edison. 16th is Mystery of the Missing Jewels. 17th is Sympathy. 18th बाइबल का आपका एक ये स्टोरी ली गई है जो कि अ क्लेवर मिनिस्टर बीरबल की एक स्टोरी है आपकी. क्या है? अ क्लेवर मिनिस्टर. 19th है आपका अलेक्जेंडर एंड पुरु एंड लास्ट वन इज़ द फाउंटेन. ठीक है, तो इसमें कुछ आपके स्टोरीज़ हैं, कुछ आपके इसमें पोएम्स भी हमारी ऐड हैं. तो टोटल इतने चैप्टर्स हैं आपके और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एंड तक पूरे चैप्टर्स को ख़त्म कर लें. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द चैप्टर इज़ द पेंटिंग कॉन्टेस्ट. About the lesson. The story of Salim and Rahim, two painters in a kingdom long years ago, shows us how talent can often remain hidden until an opportunity arises. Are their students? तो हम ये आज की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये एक स्टोरी है पेंटिंग कॉन्टेस्ट की, जहाँ पे दो पेंटर्स हैं जिनके अंदर एक हिडन टैलेंट है और उनको एक फिर मौका मिलता है अपने टैलेंट को अराइज करने का. तो लेट्स स्टार्ट. पीपल सेड सलीम वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द लैंड. द पिक्चर्स ही पेंटेड वर सो लाइफ लाइक दैट नो वन वुड बिलीव दैट देयर वर ओनली पिक्चर्स. एक जगह की बात है, एक शहर की बात है, वहाँ पे एक पेंटर हुआ करता था सलीम. तो लोगों का कहना था कि सलीम जो है इस पूरे लैंड का सबसे अच्छा पेंटर है, क्योंकि जो उसकी पेंटिंग्स होती हैं वो इतनी रियल लगती हैं कि कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ये पिक्चर्स है. वो एकदम रियल लुक देती हैं. वी मस्ट हैव एन एग्जीबिशन ऑफ हिज वर्क, सेड द किंग ऑफ द लैंड. Everyone agreed except the Wazir. If you saw Rahim's work, Your Majesty, said the Wazir, you would not call Salim the greatest artist. तो एक बार जो वहाँ के लैंड के जो किंग थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग सलीम को एक प्राइज़ देते हैं, एक सलीम का एग्जीबिशन लगाते हैं. उसने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं आज तक और फिर उसको हम लोग कुछ नई पेंटिंग्स बनाने को देते हैं. उस पेंटिंग्स का हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं और उसके बाद हम उसे एक प्राइज़ देंगे. तो और सब तो रेडी हो जाते हैं, बट जो किंग का वज़ीर होता है वो डिनाई कर देता है, यानी कि वो मना कर देता है और कहता है कि अगर आपने रहीम की पेंटिंग्स को देखा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सलीम ही इस लैंड का सबसे अच्छा आर्टिस्ट है, सबसे अच्छा पेंटर है. मतलब उसके कहने का ये था कि रहीम सलीम से ज़्यादा अच्छा है. The king commanded both the artists to appear before him. Let there be a contest between them, he said. Then he said when they came, so that the judges can decide
who is the greater of the two and give him an award. He paused and then went on. जो किंग फिर वहाँ का जब जो किंग थे लैंड के, उन्होंने जब वज़ीर की बात सुनी तो वो उससे इम्प्रेस्ड हुआ. उनका कहना था हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात को भी कद्र करता हूँ. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रहीम और सलीम दोनों को मेरे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए और हम उनके बीच एक कॉन्टेस्ट करवाएंगे. और जिस कॉन्टेस्ट से में हम लोग एक जज को रखेंगे, वो जज उन दोनों की पेंटिंग्स को देखेगा और तब वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि इन दोनों में से कौन बेटर है और हम लोग उसको अवार्ड दे देंगे. वो इतना बोल के किंग वहाँ से चले जाते हैं. Each of you will have a month in which to paint a picture, and you will each have a studio to work in. No one will enter your studio during the period. At the end of the month, there will be an exhibition of your work, and the judges will decide which of you is greater. Do you agree to these conditions? तुम दोनों लोगों को एक पिक्चर बनानी है और उसके लिए तुम लोग को एक मंथ का समय मिलेगा. तुम लोग को एक स्टूडियो दिया जाएगा जहाँ पे तुम लोगों को काम करना है. हमारी कंडीशंस ये हैं कि आप लोग को जो स्टूडियो दिया जाएगा, आपको वहाँ पे 1 महीने के लिए रहना है और उस टाइम पीरियड में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अंदर नहीं जाएगा आपके काम को देखने के लिए. और जब ये ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने का टाइम बीत जाएगा, तो हम आप दोनों के पेंटिंग्स का एग्जीबिशन रखेंगे. वहाँ पे जजेस आएंगे, जज डिसाइड करेंगे कि कौन ग्रेटर है उन दोनों में. तो इतना बोलकर राजा जो वहाँ के किंग थे वो कहते थे क्या आप दोनों इस कंडीशन को मानने के लिए अग्री हो. द आर्टिस्ट से दे डिड. They were led to their studio and told to begin their work. At the end of the month, the king with the judges and his all court came to see their work. फिर दोनों जो थे सलीम और रहीम दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं. वो इतना कहते हैं और दोनों अपने स्टूडियो में चले जाते हैं और कहते हैं आज से हमारा काम शुरू होता है. और अपने काम पर उन लोग लग जाते हैं. इस तरह से देखते देखते 1 महीने का समय बीत जाता है. और फिर जिस दिन लास्ट डे रहता है, किंग और उनके जो कोर्ट यार्ड्स थे और वहाँ का जो उन्होंने जज डिसाइड किया था, वो जाते हैं उन दोनों का काम को देखने के लिए. ओके, तो आज फर्स्ट क्लास थी और आप लोग इतना देखिए, इतना समझिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है जब इन लोग सलीम के पिक्चर्स को देखने जाते हैं और फिर इन लोग रहीम के पिक्चर्स को देखने जाते हैं, कौन उन दोनों में ग्रेटर रहता है या फिर यहाँ पे कोई टेक्निक का यूज़ होता है. तो इतने के लिए आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा. ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.